हेलो दोस्तों, जीवित पुत्रिका की तीसरी कथा सुना रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। एक गरीब परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियाँ थीं। बेटियों का नाम सुखिया और दुखिया था। तो बड़ी बेटी का नाम सुखिया और छोटी बेटी का नाम दुखिया। बेटियाँ सयान हुई, उनकी शादी करने के लिए वो लोग शादी किए और फिर वो उनके माता पिता गुजर गए। सुखिया की शादी तो अच्छे घर में हुई, जैसा उसका नाम था वैसा भगवान ने उसको घर भर दिया, अच्छा परिवार मिला। लेकिन दुखिया का परिवार दुखी था। उसका आदमी कुछ कमाता नहीं था, वो घूमता रहता था। तो इस वजह से दुखिया बड़ी परेशान रहती थी। दोनों के बच्चे हुए, 2 बच्चे दोनों के हुए। तो सुखिया सुखी थी और दुखिया क्या करती, उसको खाने के लिए भी नहीं मिलता था। पति कमाता नहीं था, इस वजह से वो परेशान रहती थी। तो वो सुखिया के घर में झाड़ू पोछा करने लग गई। बोली, बहन मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँगी, जो मुझको मिलेगा देना तो मैं उससे अपना बच्चों का भरण पोषण करूँगी। बोली ठीक है। उसके यहाँ वो काम करने लग गई और जो कुछ वो देती तो उससे वो अपना घर चलाती थी। एक दिन जितिया का व्रत आया और दुखिया उस दिन जितिया का व्रत थी, उपवास थी। सुखिया के घर में जाने में लेट हुआ। वो अपने घर का काम साफ सफाई करने लग गई और पूजा की तैयारी में लग गई। तो सुखिया को लगा कि आज आई नहीं, लेट हो रहा है, क्या बात है। देर से गई तो बोली, तू कहाँ रह गई थी, इतना देर से आई है। तो बोली, बहन आज मैं जितिया माँ का व्रत हूँ, शिवा माई का व्रत हूँ, इस वजह से मुझे लेट हो गया घर का काम करने में। बोली अच्छा फटाफट काम निपटा ले। और चावल रखे हैं और साग है, साग का सब्ज़ी बना दे, साग बना दे और चावल कना ले जाना, तुम डंठल ले जाना। डंठल काट कर वो रख लिए अपने लिए और चावल, अच्छे चावल निकाल कर उसका खाना बनाया सुखिया बहन के घर के परिवार के लिए। और जो खुदी कना का था वो उठा कर ले आई अपने घर। इधर घर में आई, बच्चे भूखे पड़े थे, उसका पति भी आया था। पति उसको मारने लग गया। बोला, इतना देर से तू कहाँ थी, अभी आई है, हम लोग को भूख लगी है, तू खाने को नहीं देती है। बहुत मारा पीटा, बेल्ट निकाल कर मारा पीटा। वो बेचारी दुखी हुई, कोई बात नहीं। अच्छा बोली, मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। खाना बनाया, उसने दिया खाने के लिए, खाए सब। वही खुदी कना का चावल बनाया और साग बनाया, रखा। जब सब खा कर सोने गए तो दर्द के मारे रो रही थी बेचारी, एक तो उपवास थी। कुछ देर के बाद उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। गई, दरवाज़ा खोली, बोली कौन है। देखा तो एक बूढ़ी माँ खड़ी है। बोली, आप माता जी आप कौन हैं, क्या चाहिए आपको। बोली, ऐसा है मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। बूढ़ी माँ बोली, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, बेटी कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। दुखिया ने कहा, आओ, अच्छा घर में आओ, है जो कुछ दूंगी आपको खाने के लिए। बैठाया, उसने आसन लगाया, उनका हाथ पैर धुलवाया। बैठी बूढ़ी माँ को वही चावल, खुदी कना का चावल और डंठल का साग परोसा, खाया, पानी पिया। बूढ़ी माँ कुछ देर लेटने के बाद बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी अब तो रात हो रही है, हम कैसे घर जाएंगे। बोली, ऐसा है कि आप यहीं आज सो जाओ, बिस्तर लगा देती हूँ, सुबह को चली जाना। बोली ठीक है। बूढ़ी माँ वहीं बिस्तर लगा दिया, सो गई। कुछ देर रात बीतने के बाद बूढ़ी माँ को उठी और बोली, बेटी कुछ मेरे पास थोड़ी समस्या है। बोली, क्या बात है, बताइए। तो उसने कहा कि मुझे शौच आई है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो दुखिया बोली, माता जी ऐसा है कि मेरे घर में शौचालय तो है नहीं, ऐसा करो आप कि एक कोने में चली जाओ और कर लो। तो बूढ़ी माँ एक कोने में चली गई। बोली, अच्छा अब साफ़ कहाँ करें। बोले, आओ, बाल तो खुले पड़े थे बेचारी के, रो रही थी। बोली, मेरे सिर में साफ़ कर लो। इसके बाद वो बोल के सो गई। बूढ़ी माँ थोड़ी देर के बाद अपना चली गई। सुबह बच्चे उठे और वो भी उठी। बोली कि बच्चे पूछे, मम्मी माता जी कहाँ चली गई।
बोले यहीं कहीं होंगी, देखते हैं। गई देखने के लिए तो कोई नहीं। तो बोली अच्छा मैं अब थोड़ा साफ़ कर लूँ, नहा धो लूँ। नहाने को गई तो उसके सिर से पीला पीला पानी निकलने लग गया। तो वो बोली कि ओ बूढ़ा माता ने मेरे सिर में वो शौच साफ़ करी थी, इसको मैं धोऊं, पहले जाऊं घर साफ़ करके आऊं, क्योंकि उन्होंने घर में गंदा किया था। वो घर में देखने गई। घर में जाकर क्या देखती है कि घर उसका सोने चांदी से भरा पड़ा है। सोने चांदी, हीरे मोती, रुपया पैसा, धन दौलत सब कुछ भरा पड़ा है। तो उस बोलने लगी कि अरे ये तो शिवा माई आई थी, जूतिया माई। अच्छा, तो सब समेटने लग गई, फटाफट रखने लग गई। और बेटे को बोली कि बेटा जा मौसी के घर से तराजू लेके आ। वो गया तराजू लेने के लिए। तो उसकी मौसी बोली सुखिया बोली कि आज तेरी माँ क्यों नहीं आई, इतना टाइम लग गया और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, घर में काम पड़े हैं। बेटा बोला मौसी मुझे तराजू चाहिए, तराजू लेने के लिए भेजा है और माँ भी काम कर रही है। सुखिया बोली पता नहीं क्या इसके घर में है कि ये तराजू मांगने आया है, रोज़ तो काम पर आ जाती थी, आज क्या तौलेगी। उसने क्या किया, वो होशियारी करके और तराजू में गोंद चिपका दिया। जब बच्चा लेके आया, जब ये तराजू में सोने तौलने लग गई तो उसमें कुछ सोने के टुकड़े चिपक गए। जब तराजू देने गया तो वो देखी तो एकदम भौचक्का रह गई। उसको तो एकदम से बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या हो गया, किसके घर में सोने चांदी कहाँ से आ गए। फिर दौड़ती हुई गई दुखिया के पास। बोली दुखिया बोली क्या है। अरे बहन तू आज काम पर नहीं आई। तो बोली मैं कैसे काम पर आऊँ, आज तो मेरे घर में खुद ही काम पड़ा हुआ है। तो बोली क्या कर रही हो, देखा तो सोने चांदी से घर भंडार भरे हैं उसके। बोली ये सब कैसे हुआ तुम। दुखिया बेचारी भोली थी, वो सीधी सादी थी, उसके मन में छल कपट नहीं था। उसने तुरंत अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया, ऐसे ऐसे आपने दिया था